शांति। भाग्य विधाता भगवान को ही कहा जाता है। स्वयं परम पिता परमात्मा जो जगत के रचयिता कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वो प्यारे प्यारे पिता हम सब आत्माओं के जो रक्षक है, वो हमें ऐसा महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाने के लिए अपना घर परम धाम छोड़ करके इस भ्रष्टाचारी दुनिया पाप में संसार में आते हैं, रावण राज्य को राम राज्य बनाने के लिए। तो पिता परमात्मा हमें इतना महान आत्मा बनाते हैं जो 2 युगों तक हम सुख शांति आनंद खुशी की लहरों में लहराते हैं, हमें अटल अखंड निर्विघ्न स्वराज्य की प्राप्ति कराते हैं। हम आत्माओं को सदा महान बनाने के लिए बाबा रोज रोज शिक्षा देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें गुणवान बनाने के लिए कदम कदम पर हमें मदद देते हैं। कहावत है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर बाहें पसार दे, बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार मटके कच्चे मटके को अपनी इच्छा अनुसार उसको बनाता है, तो अंदर हाथ दे करके ऊपर से चोट मारता है और उसको साधता है। इसी प्रकार हमारे प्यारे प्यारे परम पिता जो प्यार के सागर हैं, जो दया के सागर हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, हमें भिन्न भिन्न प्रकार से कदम कदम पर हमें शिक्षा देते हैं, हमारी पालना करते हैं, हमें ऐसा ऊंच बनाते हैं जो हम आत्माएं सदा ही पिता परमात्मा की दुआओं के पात्र बनते हैं। भगवान आकर के सृष्टि का विधान बताते हैं कि बच्चे, सबसे पहला विधान है कि तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से अपने आप ही तुम संपूर्ण निर्विकारी बनोगे, निरअहंकारी बनोगे और बाप को भी बहुत प्रिय लगोगे। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहला पाठ निराकार स्थिति का बताया। तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। देह समझने से ही तुम अंधकार में, घोर अंधकार में आ जाते हो और अपने को देह समझने से ही विकारों के, अवगुणों के गुलाम बन जाते हो, इस पिंजरे में फंस जाते हो। फिर कहते हो भगवान हमें छुड़ाओ। तो पिता परमात्मा जानते हैं कि ये एक महान भूल कर बैठे हैं, जिस महान भूल के कारण ही इस पिंजरे से निकल ही नहीं सकते। चाहे हम आत्माओं ने भक्ति की, पूजा की, तीर्थ यात्राएं किए, यज्ञ हवन किए, अनेकों धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, यज्ञ हवन किए, अनेकों गुरु किए, लेकिन हमारी गति से सदगति नहीं हुई। तो बाप आकर के सबसे पहले इस देह रूपी पिंजरे से हमको बाहर निकालते हैं और सबसे पहले हमको आत्मिक स्मृति का ज्ञान देते हैं। बच्चे, तुम ये देह नहीं हो, तुम अपने को देह समझने से देह के पिंजरे में फंस गए हो और फिर तड़प रहे हो। तो बाप ने आकर के कहा, देही अभिमानी बनो। वास्तव में सबसे बड़ी सत्यता है अपने को आत्मा समझना। आत्मी स्मृति से ही पवित्रता, शक्तियां, गुण,
ऑटोमेटिकली धारण हो जाते हैं, आत्मा सत्व प्रधान बनती है और प्रभु प्यार में, अपने प्यारे पिता के प्यार में समा जाते हैं। ये देह अभिमान ही पतन की जड़ है, जिससे आत्मा हीरे तुल्य से कौड़ी तुल्य बन गई, अति सुंदर से काली बन गई। बाप यही सबसे पहले हम पर रहम करते हैं, जो हमें आत्मा का दीप जगाते हैं। मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक है। बार 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 इसी स्मृति में आओ, क्योंकि 2500 वर्ष से अपने को तुमने देह समझा है, ये संस्कार बन गए हैं, नेचर बन गई है, स्वभाव बन गया है। अब बाप आकर के कहते हर समय उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, बच्चे यही बुद्धि में लाओ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। मैं आत्मा ही गुणों की खान थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थी, पवित्रता का मेरे सिर पर ताज था, तो बाकी सब दुख दूर हो गए। पवित्रता का ताज त्यागने से ही अंधेरा छा गया, सारे दुख आ गए। 2 युगों से भटका बंदे, सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई, रहा कुछ ना पास रे, ताज तेरा गिर गया, बना मोहताज रे। अब बाप आकर के बार बार हमें स्मृति दिलाते हैं, बच्चे अपने आप को पहचानो, तुम सतो प्रधान से भी सतो प्रधान थे, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता पवित्रता का सागर हूं। तो बताओ, पवित्रता के सागर की संतान हे आत्माओं, तुम कितने शुद्ध और पावन थे, कितने कल्याणकारी थे, कितना तुम भाग्यशाली थे, कितना तुम खुश नसीब थे, जो सारी प्रकृति तुम्हारी दासी थी, सारी सृष्टि पर तुम्हारा ही राज्य था, तुम धन धान्य से भरपूर थे, तन मन धन जन परिवार समाज सारे ही सुख तुम्हारे पास थे। एक आत्मिक विस्मृति में आने से, आत्मा भूलने से, अंधकार में आकर के इन 5 विकार रूपी चोरों ने, डाकुओं ने तुम्हें सब कुछ तुम्हारा लूट लिया। अब बाप बार बार हम आत्माओं को जागृति दिलाते हैं, बच्चे देही अभिमानी भाव, देह रथ में रथी, देह में देही, देह में देही है आत्मा, देही अभिमानी बनो। मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हारे सारे के सारे पापों को भस्म कर दूंगा और तुम्हें प्योर से भी प्योरेस्ट फॉर्म में ले आऊंगा। कितना सहज बाबा हमें आसान तरीका बताते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, मैं तुम्हारा सदगुरु हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा भी हूँ, भाई भी हूँ, सखा भी हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। जिसको तुमने ही भक्ति में कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रोणो त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। बच्चे, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, माता पिता भाई बहन शिक्षा साथी, तुम्हारा हर संबंध मेरे साथ ही था। अब वही नाता जोड़ोगे तो जिसके संग में रहोगे उसका रंग लगेगा। तो बच्चे, मैं बाप परमात्मा आया हूँ तुम्हें अपने संग के रंग में रंगने के लिए। तो कहा, लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। हम प्रभु रंग में रंग जाते हैं, इसी को ही होली कहा जाता है। होली
पिता परमात्मा के रंग में रंगने का ही यादगार है। होली पवित्रता का यादगार है। होली प्रभु रंग के रंग में रंगने का यादगार है। भगवान पिता परमात्मा से खुशियां पाने का ये त्योहार है। इसलिए होली पर देखो रंग भी लगाते हैं और खुशी में नाचते भी हैं। फिर मीठा भी खिलाते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको सतयुग नई दुनिया की राजाई मिल जाती है। तुम सदा काल के लिए सुखी बन जाते हो, सुखदेव बन जाते हो। तो मैं सुख का सागर हूं, तुम मेरे बच्चे सुखदेव मुनि हो। ऐसा बाप हमें देख देख करके खुश होते हैं। वह मेरे बच्चे, वह ड्रामा, वह भाग्य विधाता के भाग्य को प्राप्त करने वाले बच्चे, वह ऐसा अपना रूप बनाओ जिसको बाबा दूसरे शब्दों में रूप बसंत कहते हैं। बच्चे, रूप में तुम ज्योति बिंदु बन करके मास्टर ज्ञान गुणों के सिंधु बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।